हेलो क्लास, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। ओके जी, मेरा नाम अरविंद है और मैं आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रफली आइडिया लग सके कि ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं, कैसे होती हैं, आपको कितना ये समझ में आ पा रहा है, जो समझ में नहीं आ पा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। मतलब मेनली हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं आपको वो कितना समझ में आ पा रही हैं। तो आज हम मैथ्स का एक इसमें अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। उसका एक बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। सपोज हमें ये नंबर जोड़ना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। अब ये बताइए ये सम टोटल कितना आएगा? बताइए, एक से लेके अगर लगातार हम 10 तक जोड़ें तो ये कितना आएगा? सर 55। 55 बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को और लंबा करता हूं, अब जरा 100 से कर लीजिए। अब बताइए। अब बोलिए, अब कितना होगा? सर 550। 550 ना, 101 इंटू 50 यानी आ रहा है 5050 आ रहा है। लेकिन देखिए मैं फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूं, शायद आप लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको टॉपिक समझाता हूं, इसे हम कर कैसे रहे हैं। अगर नंबर वो लगातार है, जैसे 1, ये 2, 3, 4 डॉट 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 100। अब आप मुझे इसमें बताइए सबसे पहला नंबर कौन सा है? सबसे पहला नंबर कौन सा है? 1। सर 1। और सबसे लास्ट में जो है वो नंबर कौन सा है? सर 100। गुड, 100। टोटल कितने नंबर हैं? सर 101। नहीं नहीं, 101 कहां से भाई? आप 1 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 से लेके 100 तक जो आपका चलेगा वो तो पूरा 100 होगा ना। 1 2 3 करके काउंट कर लीजिए उंगलियों पे या कैसे भी। अगर रोल नंबर, अगर कोई क्लास है तो रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 100 तक के बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे होंगे। यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो है 100। तो जितना भी नंबर है, जितना भी नंबर है, 100 नंबर है, उसको आप आधा करो। आधा करने पे ये आएगा आपका 50, 50। तो ये आपका हो रहा है 50 इंटू 101 यानी कि 5050। इसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं जरा। जैसे मान लीजिए ये है 2 4 6 8 से लेके ये आपका 50 50 तक। चलिए इसको सेम कॉन्सेप्ट से हम जोड़ते हैं। यहाँ पे पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है, सॉरी लास्ट का जो नंबर है वो है 50। टोटल नंबर हो जाएंगे कितने आपके? 25। 25 का आधा यानी ये हो गया 25/2 और ये आपका हो गया 52 यानी 25 इंटू 26 650। यस सर। गुड आफ्टरनून। जो यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं उन वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं इस में क्या सुनने को मिलेगा उनको? सर हम लोग तो यही सोच के आए थे कि सर आप कुछ करियर के बारे में बताएंगे और मतलब आगे क्या करना है क्या नहीं, मतलब अच्छा, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के उससे स्तर से किस टाइप का क्या करना है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके यहाँ ये क्लास के अंदर तकरीबन कितने लोग अवेलेबल हैं? आप कितने लोग हैं तकरीबन? सर लगभग होंगे सर 80 होंगे सर। 80 के करीब होंगे। और आप लोगों की ज्यादातर लोगों की क्या बैकग्राउंड है? ग्रेजुएट्स हैं या 12th पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? क्या पोजीशन है? सर इंटरमीडिएट होंगे अधिकतर सर।
ज्यादातर इंटरमीडिएट हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, हम पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम आरिफ है। मैंने जिंदगी में काफ़ी कुछ देखा, जिसके अंदर कुछ अरसे हमने कॉरपोरेट में जॉब किया। देखिए, तकरीबन 25 साल। कॉरपोरेट से मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जैसे TCS, ITC, HCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। ओके, तो उस टाइम में हमने ये देखा कि कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या वो चाहते हैं जो उनके पास एम्प्लॉइज आते हैं उनसे, और कौन लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, कौन लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते। ठीक है। उसके बाद हमने एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक कॉलेज हमने चलाया, उसको सेटअप किया, उसको चलाया। तो हमने दूसरी तरफ से ये देखा कि हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं जॉब के लिए, ताकि वो दूसरी कंपनी बाहर जाके एक सक्सेसफुल सिटीजन बन सके और सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन सके। तो हमने दोनों तरफ से सिचुएशन को देखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है। तो आज मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जेनरिक सिचुएशन क्या होती है। आखिर ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पहले देखते हैं और उसके बाद मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर आऊंगा। एम्प्लॉयबिलिटी ये होती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? किसी ने MBA किया, किसी ने 10th क्लास में या 12th के अंदर, किसी ने साइंस पढ़ी, किसी ने आर्ट्स पढ़ा, और उसके बाद हम कुछ बनना चाहते हैं। क्या वो चाहता है बेहतर परफॉर्मेंस चाहता है? क्या अगर मैंने टॉप किया है तो वो ऐसे टॉप करने वाले लोगों को चाहता है, या वो ऐसे आदमी को चाहता है काम अच्छी तरह कर सके, काम को अच्छे से कर सके? एग्जैक्टली, जो इफेक्टिवली काम सके और जो प्रोडक्टिव हो सके उसके मकसद के लिए, उसके पर्पस के लिए। अगर हम उस काम में इफेक्टिव नहीं हो रहा है, उसको प्रोडक्टिविटी हम नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए हमारा टॉप करना भी बेकार है। और अगर कोई फेल हुआ बच्चा जो है या कैंडिडेट जो है, वो फेल हुआ बच्चा उनको उतनी प्रोडक्टिविटी दे देता है, तो उनके लिए कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसी चीजों की तरफ देखते हैं जो हमें कहीं पे सिलेक्ट होने में बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। पहली चीज तो जो भी जॉब है उसके लिए हमारे जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। वो चाहे 10th पास हो सकता है, 8th पास हो सकता है, 12th पास हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं तो हमारी एटीट्यूड क्या है? क्या अगर हमें कोई मुश्किल काम दिया गया तो हम ये कहेंगे नहीं ये मुश्किल काम है, मैंने कभी नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर सकता? उसे करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम कोशिश करेंगे, कुछ लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैंने तो कभी किया ही नहीं ये काम, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। तो इस तरह अगर हमारी ये एटीट्यूड है कि काम मुश्किल है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं और हम इसमें कामयाब होंगे अगर हम कोशिश, तो यानी कैन डू एटीट्यूड जो है वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। या फिर किसी चीज के बारे में अच्छी राय रखना, पॉजिटिव थिंकिंग, कि हम उनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। किसी दूसरे आदमी से जब हम साथ में मिल रहे हैं तो बजाय हम उसकी कमियां या उसकी कमजोरी या उसकी वीकनेस देखने के बजाय हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं। तीसरी चीज हो गई हम में मोटिवेशन कितना है, उस गोल, हमारा गोल क्या है पहले। दूसरी चीज, हम गोल हमारा क्लियर है या नहीं। अगर हम घर से चले और हमें ये नहीं पता हमें जाना क्या है, तो हम कितनी भी मेहनत कर लें क्या हम पहुंच सकते हैं? नहीं सर। अगर हमें ये पता है हमें घर से चल के, कॉलेज से चल के हमें यहाँ कोचिंग सेंटर पे पहुंचना था और हमें कोचिंग सेंटर में 15 मिनट में पहुंचना है, तो हम उसी हिसाब से हम देखेंगे हमें पैदल आना है, गाड़ी से आना है, ऑटो से आना है, बस से आना है, किस तरह आना है, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट लेना है। तो ये हमारे गोल पे और हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज को डिसाइड कर रहे हैं। यही चीज हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ के अंदर भी वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम
उसको हमारा लाइफ का गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए हम कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैन डू एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास अगर मैंने अच्छी पढ़ाई करी है और मुझे पूरी नॉलेज है उस जॉब के बारे में, लेकिन मैं इंटरव्यू में जो मेरी नॉलेज है उसको मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया, आपको बता नहीं पाया, तो वो नॉलेज किसी काम की है? नहीं सर, बेकार है। तो जो भी हमारे पास नॉलेज होती है उसका पर्पस होता है कि दूसरों को कम्युनिकेट करना और दूसरों को बताना। अगर हम वो हमारे में वो एबिलिटी नहीं है उसको कम्युनिकेट करने की, मतलब हम जो है उसको अपनी नॉलेज को इस्तेमाल यूज नहीं कर सकते। तो हमारी प्रेजेंटेबिलिटी, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है? यस सर। इसी तरह हमारे पास अगर ये हमारे पास गोल क्लियर हो गया, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, हमारे हम कैन डू वाली एटीट्यूड है, हमारी प्रेजेंटेबिलिटी है, हमें थोड़ी बहुत मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, हमें टाइमलीनेस या टाइम की इम्पोर्टेंस पता है, तो हमारे चांसेस किसी सिलेक्शन में हो जाना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। yes, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।